मैचेस का सिलसिला चल रहा है मुसलसल, और पाकिस्तान क्रिकेट में जो है इधर से उधर खबरों का सिलसिला भी चल ही रहा है। वो खबरें तो आती रहेंगी, वो खबरें आगे बढ़ती रहेंगी, हर कोई ना कोई बात करता रहेगा। पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो हर किस्म की खबर आपको जो है सुनने को मिलेगी। पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हर बंदा, चाहे वो पॉलिटिकल तज्जियाकार हो, चाहे वो वेदर रिपोर्ट करता हो, वो इस वक्त स्पोर्ट पे बात करेगा और स्पोर्ट्स पे ही बात करता रहेगा और स्पोर्ट्स का तज्जियाकार बन जाएगा। सो यस, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट इन दिस T20 वर्ल्ड कप। बट साथ ही साथ दूसरे मैचेस जो चल रहे हैं, हमने साउथ अफ्रीका और यूएसए की बात की थी, यूएसए की चैलेंज की बात की थी कि यूएसए वोंट मेक इट ईजी फॉर एनी टीम, एंड ऐसा ही हुआ। एंड देन सुबह हमें दिखा कि किस तरह मुकाबला हुआ जहां वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड आमने सामने हुआ। इंग्लैंड ने बताया कि कैसी होती हैं डोमिनेंट टीम्स जब वो खेलती हैं अपने कम रैंक की टीम से, चाहे वो होस्ट हो या ना हो, मगर डोमिनेंस किस तरह दिखानी है जब हम पास जो हैं वो इतने अच्छे उससे खेलते हुए आ रहे हों और डिफेंडिंग चैंपियन हो। सो यस, बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से। एंड देन अफगानिस्तान एंड इंडिया वुड बी इन एक्शन टुडे, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और सवेरा बिल्कुल आपने जैसे जिक्र किया कि चूंकि क्रिकेट का मौसम है तो सब क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ये वैसा ही है कि चलो तुम उधर जिधर की हवा चले। तो इस वक्त चूंकि क्रिकेट की हवा चल रही है और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान पहले राउंड तो बरसात का है, तो बरसाती मेंढक आ जाते हैं बरसात में। यस ये भी एक अच्छा इजाफा है उसमें। तो वो फिर लोग बात करते हैं, जब सर्जरी की बात हुई थी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो है हमारे, उनकी तरफ से, तो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी उसके ऊपर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा तो इनकी तो अपनी सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये जो आपने सियासी लोगों का जिक्र किया है, तो ये सारे के सारे फिर जब जो मौका होता है लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं और अपनी गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल लेकिन जो सबसे अहम चीज़ जिसका आपने आखिर में जिक्र किया मैचेस के हवाले से, बड़ी अच्छे मैचेस चल रहे हैं, जैसे आपने उनका जिक्र किया यूएसए का, और फिर इंग्लैंड का जो आपने कहा कि किस तरीके से उन्होंने मैच जीता है। बिल्कुल जो हकीकी मानों में डोमिनेंस होती है, जिसको डोमिनेट करना कहते हैं। हम तो अपने मुल्क में डोमिनेट करना सुनते रहते हैं, लेकिन हम डोमिनेट करने के बावजूद भी हार जाते हैं। तो देखते हैं कि अब आगे जो मैचेस हैं, जिस तरह आपने आज का जिक्र किया, मैच का इंडिया का मैच है, और देखते हैं कि वो कैसे आगे आज के मैच को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो भी ग्रुप टॉपर है अपने। बिल्कुल। सो जिस तरह की परफॉर्मेंसेज होंगी, ऑब्वियसली ब्रिज टाउन में ये मुकाबला होगा, बारबाडोस में आमने सामने आएगी अफगानिस्तान और इंडिया की टीम। कल प्रैक्टिस, एक रिगरस ट्रेनिंग भी हुई थी, राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, दे लुक प्रिटी कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था डिस्कशन में भी, प्रैक्टिसेस में भी। अच्छी बात यह है कि जो उनके रिजर्व प्लेयर हैं वो सिर्फ घूमने नहीं गए, या वो सिर्फ बेंच गर्म करने नहीं गए, या फिर वो सिर्फ कैप्टन की तस्वीरें खींचने नहीं गए, वो बाकायदा आपको रिंकू सिंह नेट्स में बहुत देर प्रैक्टिस करते हुए देखे। पता नहीं तैयारी कर रहे हैं वो कि कोई इंजर्ड हो जाए तो फौरन उनकी बारी आ जाए। खैर, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर्स को। तो सुहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। और अब आमने सामने मेरे हाथ से ईद मुबारक कह देते हैं, बिकॉज़ दूर से हमने ईद मुबारक विश किया एक दूसरे को। सो ईद चौथे दिन तक हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज और तो पाकिस्तान की जीत और या पाकिस्तान के सुपर 8 में जाना तो हम सेलिब्रेट कर नहीं सकते। सो यस सुहेल, कमिंग टूवर्ड्स यू, जिस तरह वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच हुआ, यस वेस्ट इंडीज पुट अप अ स्कोर, अच्छी कंडीशंस थी, रन्स बनने चाहिए थे इस विकेट पे, बट इंग्लैंड ने जिस तरह डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाई, फिल सॉल्ट वाज वेरी इफेक्टिव। और फिल सॉल्ट जो कि आपको उस तरह रिस्पॉन्ड करते हुए बाकी मैचेस में नहीं दिख रहे थे जब ये मैचेस जो हैं सुपर 8 से पहले का ग्रुप स्टेजेस हो रही थी, बट दे स्टक विद हिम एंड ही डिलीवर्ड एट द टाइम दैट नीडेड। देखिए सवेरा, यही तो मैनेजमेंट का काम होता है कि आप पैनिक बटन आपका नहीं दबता 2-3 मैचेस या 2-3 परफॉर्मेंसेस के बाद। आप एक पूरा साल 2 साल एक चीज़ प्लान करते हैं, और फिर मैंने कभी नहीं देखा इंग्लिश टीम को या ऑस्ट्रेलियन या इवन कोई भी टीम में, यू नेम इट, इतनी जल्दी पैनिक बटन कहीं पे भी नहीं दबता। हम फिर वो चीज़ रिलेट कर देंगे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, आई विल स्टिक टू इंग्लैंड टीम। तो अब मुझे लगा थोड़े रन्स कम किए वेस्ट इंडीज़ ने। ये वाहिद वेन्यू था जो कि मैं प्रोग्राम में भी बोला था कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ पे विंड फैक्टर बड़ा होता है, और ये सूट ज़्यादा इंग्लैंड को करता था रादर के वेस्ट इंडीज़ को, क्योंकि बॉल बड़ा अच्छा बल्ले, टिपिकल आप कह सकते हैं इंग्लिश विकेट था जिसमें बॉल अच्छा बाउंस करके अच्छा बल्ले पे आता है, और उसको बड़ा अच्छा कैपिटलाइज किया फिल सॉल्ट ने, बाद में जॉनी ब्रिस्टो ने। आई थिंक अगर आप वेस्ट इंडीज़ को देखें तो दे स्टार्टेड रियली वेल, दे वन लाइक 90 for 1 in 10 overs। तो वहाँ से आप अगर पहले हाफ में 90 कर लेना, तो नॉर्मली जो प्रैक्टिस है T20 क्रिकेट की, उसमें आप देखते हैं कि जो लास्ट 10 overs होते हैं उसमें ज़्यादा रन्स बनते हैं।
तो आई थिंक ये क्रेडिट गोज टू आदिल रशीद, जो बीच के मिडल के 4 ओवर उनके थे बड़े इंपॉर्टेंट थे। ही वेंट फॉर ओनली 22-24 रन आई गेस। तो वो जो मिडल में उन्होंने आके कंट्रोल दिया, दैट वाज वेरी क्रूशल, और वो भी ऐसे पिच पे जहाँ पे सीमिंग फ्रेंडली कंडीशन थी, स्पिनर्स को इतना वो नहीं उसमें परचेज मिल रही थी, तो वहाँ पे उनका स्पेल बड़ा क्रूशल था। वो जो 20 रन 15-20 रन का डिफरेंस आया वो उन्हीं के स्पेल की वजह से आया, वरना एक स्टेज पे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ 200 रन करने में कामयाब हो जाएगी। बट वेस्ट इंडीज़ का जो वीक लिंक है वो उनकी बॉलिंग है। वो हमने पहले भी डिस्कस किया शो में कि उनकी बॉलिंग जो है वो रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी आप स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं कह सकती जिसको आप T20 का रिनॉन बॉलर कह दें। अकील हुसैन हैज़ डेवलप्ड दिस स्किल, वो जो इमाद वसीम वाला उन्होंने आर्म बॉल सीखा है, उसके बाद से ही बिकम अ बेटर बॉलर। बट अदर देन दैट अगर आप देखेंगे तो इनमें कोई आपको प्रॉपर बॉलर जिसको T20 स्पेशलिस्ट कहेंगे या एक रिनॉन बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट का नहीं है इनके पास। तो ये मेनली रिलाय अपनी बैटिंग पे करेंगे। इनको जब भी मैच जितवाएगी अपनी बैटिंग से जीतेंगे। बॉलिंग मेरा नहीं ख्याल कि इनको ज़्यादा हेल्प करेगी। इफ़ दे वांट टू गो डीप इन द टूर्नामेंट तो ऑब्वियसली इनकी बैटिंग को ही मैच जितवाने होंगे। तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ ग्रेट शो फ्रॉम इंग्लैंड। गो वो बड़े धक्के से पहुंचे यहाँ पे, आखिरी टाइम तक उनका टच एंड गो ही था। दूसरों पे रिलाय किया उन्होंने हमारी तरह कि वो जीते वो उससे हारे, इस तरह कुदरत का निज़ाम उनके लिए चल गया, इस दफ़ा उनके लिए चल गया। तो बट दे मेड इट काउंट। अब सुपर 8 में एक बड़ी जीत, वेस्ट इंडीज़ 4 मैच जीत के आ रही थी और फेवरेट लग रहे थे, तो उनसे जीत के बाद ऑब्वियसली उनको एक एडवांटेज मिलेगा साइकोलॉजिकली भी, और वेस्ट इंडीज़ ऑन अदर हैंड बैकफुट पे ज़रूर जाएगी इस मैच के बाद। वसीम साहब, ये जैसे बैटिंग की इंग्लैंड ने, डीप क्यों नहीं लेके गए मैच को? ये भी तो कर सकते हैं थोड़ा सेफ, मतलब जब मौका मिलता है तो वो बहुत बॉल 12, 14, 15 बॉल होते हैं, तो ये तैयारी होती है, ये सोच होती है या आपकी एबिलिटी होती है कि आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको आप फिनिश करते हैं? अब चाहते हैं हम इस मैच से हट जाएं। नहीं आपका मकसद तो मुझे यही लगा। विकेटें गिर रही थी मगर रन्स बने जा रहे थे, वो विकेटें गिर रही थी तो प्रेशर आ गया और हम स्लो हो गए, वो वाली चीज। T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोमेंटम। जब आपको मोमेंटम मिला आपने उसको कैरी करना है, ठीक है ना। अब 20 ओवर है ना, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो मोमेंटम आपने शुरू में दिया है या लेने की कोशिश करें उसको आपने जारी रखना है। वो एक विकेट दो विकेटों गिरने से वो नहीं टूटना चाहिए, अनलेस कि कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई कंडीशंस ऐसी आ गई हैं, या आपको पुराना बॉल चाहिए या उससे भी आपको बहुत कम की एक एवरेज चाहिए, आपने 1-2 ओवर के अच्छे बॉलर्स के निकालने, उसके बहुत से सिनारियोज बन जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम T20 तो देखते हैं इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, कि जब आपको मोमेंटम मिला आपने उसको छोड़ना नहीं। कल वेस्ट इंडीज़ के साथ क्या हुआ कि दे कुड नॉट कीप अप विद दैट मोमेंटम दे गॉट इन द बिगिनिंग। उनके आखिरी 5 ओवरों में आई थिंक 40 या 42 रन बने। तो वहाँ पे जो 25-30 रन का डिफरेंस आया है कि नॉर्मली यू डू एक्सपेक्ट इस पिच के ऊपर वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग देखते हुए कि आखिरी 5 ओवरों में ये 60 रन 65 रन बनाने की मैलियत थी, लेकिन वो नहीं बना पाए। वहाँ पे क्रेडिट जाता है बॉलर्स को भी, जिस तरह जोफ्रा ने ओवर किया, आई थिंक 3 रन का उसने ओवर किया, उसके बाद रशीद आए, वो ओवर निकाल गए, और ये ओवर 16वां-17वां ओवर था। तो आखिर में वो 2 ओवर से एकदम ही वो पीछे चले गए। तो मोमेंटम जहाँ टूटा उनका, वही 20-25-30 रन जो कम थे वही इनको कॉस्ट कर गए, क्योंकि ये पिच 180 तो किसी सूरत में भी रुकने वाला मुझे नहीं लग रहा था, कंसिडरिंग जो बॉलिंग लाइनअप है वेस्ट इंडीज़ की, विच इज़ मतलब आप उनको एक्स्ट्रा बैटिंग में ही करना होगा। अगर 200 का पिच है तो बैटिंग को 225-230 करके देने होंगे। 200 का पिच है तो वो 25-30 का जो मार्जिन है वो बैटिंग ने देना है, बॉलिंग को अपनी बॉलिंग को रेस्क्यू करना पड़ेगा क्योंकि ये उनका विनिंग फार्मूला बन सकता है। बॉलिंग उनको नहीं कि बैटिंग ने रन्स कम किया तो बॉलिंग उनको जिता देंगी, वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। बाकी इंग्लैंड की देखें टीम थोड़ी सी हमें लग रही थी ना, थोड़ी हल्की लग रही थी, ये भी हम देखा सुपर 8 से पहले। अब एकदम से फोर्स बन के आपके सामने आ गए। जैसे लास्ट मैच उन्होंने खेला, अब जैसे फिर ये मैच खेला है उन्होंने, उसके बाद से एकदम आप कहेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया इंडिया सारी हैं, ये लोग भी हैं भाई, ये तो पहले भी जीते हुए हैं, और जिस तरीके से कल उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो आई थिंक राइट टाइम पे पीक करना इंग्लैंड ने शुरू किया है, ये अच्छा साइन है उनके लिए।